और आपकी फीचर अच्छा जी, अब रिकॉर्डिंग भी लग गई है और अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइवर की मेन स्क्रीन आपको नजर आ रही है, आपको मेरी फाइवर की मेन स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है मेरी। तो फाइवर की स्क्रीन देखने से पहले हम जो है एक चीज डिस्कस कर रहे थे, वो ये थी कि मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि दुनिया भर में जो ऑनलाइन का काम है, वो सबसे ज्यादा जो जरूरी काम हो रहा है इस वक्त, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत जो पड़ी, वो क्यों पड़ी? वो इसीलिए पड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और हम एक दूसरे से सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, स्नैपचैट, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसमें। और ये जूम पे भी आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं और अपनी आपकी सेपरेट लोकेशंस हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये इसी चीज़ का कमाल है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं। अब ये चीज़ ये देखें कि एक इंटरफेस नज़र आता है, तो उसमें बात को क्या कहा जा रहा है और किस तरीके से बात की जा रही है, तो इन सब चीज़ों का है एक मतलब एक असर होता है ऑडियंस के ऊपर, जो कि आदमी ये बात सुन रहा है या जो आदमी ये बात देख रहा है। हमारी देख भी रहे होते हैं ना, फेसबुक के ऊपर हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स, मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरे यहाँ लाइट गई हुई है और मैं टेम्परेरी एक अरेंजमेंट के तहत यहाँ पे आप लोगों की क्लास दे रहा हूँ। और बाहर काफ़ी, क्योंकि लाइट गई हुई है तो सभी लोग बाहर निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से शोर की आवाज़ काफ़ी है, तो उसको बहरहाल मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से। अच्छा, तो अब यहाँ पे जरूरी बात यह है कि ग्राफिक्स की एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा हुनर है ग्राफिक्स, जो आपके क्लाइंट की बात या आपकी बात दूसरों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ठीक है, ग्राफिक्स किस तरह होते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स आपने पढ़े, फेसबुक की पोस्ट पढ़ी आपने, आपने उसका हेडर बनाना सीखा और तमाम चीज, बहुत सारी चीजें आपने बनानी सीखी इसके अंदर, जो कैनवा पे आप बना रहे थे चीजें। तो अब उसमें क्या है कि जब आपने ये सब चीजें सीख ली, तो किस लिए सीखी हैं आपने ये चीजें? सवाल ये पैदा होता है यहाँ। ये आपने चीजें इसलिए सीखी हैं कि आप जो बात आपको कहनी है, वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए से मौसर अंदाज में वो बात प्रेजेंट कर सकें, या जो भी आपकी ऑडियंस है उसको वो बात आप दिखा सकें, वो बात आप उसको बता सकें। अच्छा, यहां तक बात आपकी क्लियर हुई। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इन बातों की या किसी को हमें अपने आप को दिखाने की, या किसी हमें एक ऑडियंस को अपने आप को दिखाने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये सवाल पैदा होता है। ये जरूरत इसलिए है कि जब हम फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट लगाते हैं, सपोज हम ईद मुबारक की पोस्ट तो सब बनाते हैं ना भाई, इधर उधर से ढूंढ ढांड के खूबसूरत सी एक पोस्ट ढूंढते हैं और ढूंढ के कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, ये हमारी तरफ से ईद मुबारक की पोस्ट है। बहुत से लोग जुमा मुबारक की पोस्ट लगाते हैं, बहुत से लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे की पोस्ट लगा रहे होते हैं। तो ये क्या चीज है? ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। फेसबुक के ऊपर सारे फ्रेंड्स ही होते हैं ना हमारे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी हो, और कोई हमारे दोस्त हों, हमारे कस्टमर्स हों, तो वो सारे के सारे हमारे फ्रेंड्स के शक्ल में ही फेसबुक पे या यूट्यूब पे या ट्विटर में किसी ना किसी शक्ल में हमारे सामने होते हैं। अब जब हमने उनको अपना कोई मैसेज कन्वे करना है, तो जो मैसेज भी, मैसेज क्या है? ईद मुबारक, ईद मुबारक का मैसेज है, उसको हम कन्वे कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ लोगों से। व्हाट्सएप के जरिए से भी करते हैं, फेसबुक के जरिए से भी करते हैं, और तमाम इन चीज़ों के जरिए से हम उसको सेंड, उसको करते हैं, अपना मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या सीखा कैनवा में?
कि हमने ये चीज सीख ली कि जनाब हम अपना मैसेज कैसे कन्वे कर सकते हैं, रंगों से कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप खेलें, कैनवा के ऊपर आप खेलें, जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, आप अपना एक्सपोजर हाई करें, आप मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स देखें, मुख्तलिफ लोगों के काम देखें। फेसबुक बेहतरीन जगह है इसके लिए। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करें फेसबुक के ऊपर, आपको ढेरों मिलेंगे, आप उनका काम देखें से काम किस तरह होता है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें देखें। सपोज आपको एक क्लाइंट मिलता है जो कि कहता है कि आप तो एक पोस्ट बना दीजिए, और उसके अंदर वो कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रखता हूँ। क्या करता हूँ? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ, और मैं कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, या घरों की रेनोवेशन करता हूँ। घरों की रेनोवेशन क्या होती है कि घर खराब हो गया, इसका बाथरूम बनवाना है, वॉश और कमरों को में पेंट करवाना है, टाइल लगवाने हैं, ये सारी चीजें करवानी है, इसको हम रेनोवेशन कहते हैं। तो आप अपने अंदर ये चीज पैदा कीजिए कि रिसर्च कीजिए उसके ऊपर। गूगल आपका सबसे बड़ा रिसर्चर मौजूद है। आप गूगल करें चीजों को, और उसके अंदर ढूंढें कि दूसरे जो आर्किटेक्ट हैं, दूसरे जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने अपना मैसेज प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फेसबुक पेजेस पर, अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप डीपी के ऊपर, या अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में कैसे भेज रहे हैं। इस चीज को आप सर्च करें तो क्या होगा कि आपकी एक एक्सपोजर बनेगा। आपका एक्सपोजर किस तरह बनेगा कि आप देखेंगे मुख्तलिफ लोगों का काम, अच्छा ये काम इस तरह किया है इस आदमी ने, ये काम इस तरह किया है, तो वो क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और आपके आपको लोगों का काम समझना आसान हो जाएगा। नंबर दो, बात आती है कि आप अब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस समझ ली। ठीक है ना, दुनिया भर में कोई भी पोस्ट बनानी होगी तो आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत, फौरन आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ जाएगी, जो कि आपके पोस्ट को कंपोज करके दे दे आपको एक चीज। वो आप हैं, वो आप बन गए हैं। ठीक है ना, अब आप अपने नाम के साथ लगाया करें कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। अब आते हैं इसके कि जब हमें ये पता चल गया, अभी मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंस बताई आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की, और कोई टेक्निकल चीज नहीं बताई। अब जब आपको ये पता लग गया कि ग्राफिक डिजाइनिंग की अहमियत है, तो अब आप अपने काम को सेल कैसे करें। अब अपने अपने काम को आप दो जगह सेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्कोप इसका यहां तक रख रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो नेट के ऊपर अनलिमिटेड जगह मौजूद हैं जहां के ऊपर आप अपना काम प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना काम सेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसको दो जगह के को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, वो दो जगह ये हैं कि एक फाइवर.com जिसका मेन इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ है अभी, और नंबर दो फेसबुक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइवर में अकाउंट बनाना सीखते हैं, फाइवर का, कि फाइवर पे अकाउंट किस तरह बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे, ये फाइवर की स्क्रीन है, सबको दिख रही होगी, मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा जी मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं अपने ईमेल एड्रेस से जा रहा हूँ। ज्यादातर लोग ईमेल एड्रेस से ही जाते हैं, आप भी ईमेल एड्रेस पे जाइए। अब यहाँ पे फाइवर मुझसे पूछ रहा है यूजर नेम। यूजर नेम में हसन नाम रख देता हूँ यहाँ पे, हसन, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, और पासवर्ड जो है वो मैं अपना एक यहाँ पे रख लेता हूँ। इसने मुझे क्या कह दिया, दो एरर दे दिए। ठीक है, अच्छा वही दो एरर दे दिए कि यूजर नेम जो है वो 6 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, और पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए, और अपर लोअर केस और लेटर्स से वो होना चाहिए। ठीक है जी, वो भी आप जाहिर सी बात है सब जानते हैं कि पासवर्ड को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इन चीजों को चलाया जाता है। अब इसमें मैं यहाँ रख देता हूँ हसन खान। अभी भी नहीं हो रहा, अच्छा जी, अब मैं पासवर्ड अपना बदल के देखता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन हो रहा है, थोड़ा सा जाहिर सी बात है वक्त लगता है। ईमेल पे गई है मेरी ईमेल, और इसको यहाँ से मुझे ओके करना है। तो मैंने अपनी ईमेल खोली हुई है,
मेरे पास यहाँ पे ईमेल आई है और मैं इसको जैसे ही एक्टिव का बटन दबाऊंगा तो मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया है और मुझे ये आपकी कह आवाज रहे हैं स्टार्ट हो चुकी है। कि इसको साइन इन कर लें, तो मैं साइन इन कर देता हूँ अपना। क्या करूँ अभी? तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, साइन इन करता हूँ इसमें मैं। चलें जी, अब मैं अपने कैनवा के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। ठीक है जी, डैशबोर्ड पे आने के बाद जो आपने सबसे पहले काम करना है वो ये करना है कि अपना प्रोफाइल बनाना है। ठीक है जी, अपना प्रोफाइल बनाना है। इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है अपनी, और पिक्चर लगाने के बाद प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से चेंज होगी इसकी। यहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाइए, जो भी आपके पास सिस्टम में मौजूद हो वो आप सिस्टम में प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगा सकते हैं। जी, मैंने अपनी पिक्चर की जगह यहाँ पे एक पिक्चर रखी हुई थी अपने पास, वो मैंने यहाँ पिक्चर सेट कर दी है। ठीक है जी, अब मैं इसका देख रहा हूँ ऊपर से नीचे तक इसको। ठीक है जी, तो ये चीज़ें यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं और आज ही आज मुझे मैंने ज्वाइन किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने अपना फेसबुक का अकाउंट लिंक करना है और अपनी स्किल्स डालनी है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से आप फेसबुक का अकाउंट लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना फेसबुक के अकाउंट पे जाएंगे, ये आपसे पूछेगा कि जी फेसबुक का अकाउंट, तो फेसबुक का अकाउंट मैंने यहाँ पे अपना रखा हुआ है लॉगिन करके। मैं इससे इसको लिंक हो जाता हूँ, ये लिंक अप कर देगा यहाँ से मेरे फेसबुक के अकाउंट को। ठीक है जी, अब यहाँ से मेरा फेसबुक का अकाउंट लिंकअप हो गया। अब मुझे अपनी स्किल्स डालनी है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे अपनी स्किल्स डालनी है और स्किल्स के अंदर मैं अपनी क्या डालूंगा, यहाँ पे मुझे लेना है
ग्राफिक डिजाइनर ले सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस लेवल इस पे बता सकते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग इंटरमीडिएट रखें अपना, ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर ऐड करेंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पूछेगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं, तो यहाँ हम पाकिस्तान लेंगे सबसे पहले। और जो भी आपकी होगी, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन वो है, वो आप ले लें यहाँ पर, ठीक है जी। पाकिस्तान ले ली, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे, सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है जी। और इसमें मैं टाइटल ले लेता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है, सपोज मैंने एमबीए किया हुआ है, वो ले लेता हूँ। और मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एचआर में, माशाल्लाह क्या ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एचआर कर दिया। और ग्रेजुएशन का ईयर ये मुझसे पूछ एक रहा है, तो सेकंड। मैं अपना ईयर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 2003 में। और ये 2003 HRM करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ये ऐड करा देगा, बहुत आसानी से ऐड हो जाती है सब चीजें। उसके बाद सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ कि मैंने जो है डिजिटल लिटरेसी फ्रॉम रेहान अल्लाह वाला इंस्टीट्यूट। सॉरी, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कह रहा हूँ मेरे पास लाइट नहीं है, और बहरहाल जब तक ये चार्जिंग चलेगी मैं क्लास को चला दूंगा। और इसके अंदर ईयर में कर देता हूँ 2020, और इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास ये यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें ऐड हो गई, ठीक है जी। ये मैंने अपनी एक सिंपल सी प्रोफाइल एक मैंने बनाई है। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा इसके अंदर, कि इसमें आपने, जैसे आपने अपनी ये सिंपल लिखा है यहाँ पे सिर्फ, और कुछ किया नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं किया। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश है, और आप इसमें इंग्लिश ही लें, ठीक है ना। इंग्लिश को ही लें और इंग्लिश ही में आपको काम करना पड़ेगा। इंग्लिश लीजिए और इसका लेवल सेलेक्ट करें कि कन्वर्जेशनल कर लें, मैं अपना फ्लुएंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन अपने पास नोट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन अपने पास रखे हुए हैं, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि हम किस तरीके से उसको लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो वो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर अपना। वो डिस्क्रिप्शन हमारा डिपेंड करता है कि डिस्क्रिप्शन हमारा जितना स्ट्रॉन्ग और जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए होंगे, वो उसको वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आके गिग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मेरा मशवरा आप लोगों को भी यही है कि वर्ड से काम करें, और उसमें क्या है, उसमें लिख के रख लें अपने पास। यहाँ से देखिए, मैंने कॉपी किया सिंपल इसको, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं किसी का काम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा सिस्टम शायद हैंग कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने लिए कुछ चीजें बना के रखी थी, वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया उठा के। ये बाद में एडिट मजीद भी किया जा सकता है। अब आज हमने क्या क्या सीख लिया, कि हमने इसको एडिट करना और ये बनाना सीख लिया, ठीक है। ऐसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, और मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसे अकाउंट क्रिएट कीजिए इसका। देखें, फिर किसी का माइक नहीं हो गया है। कब जाओगे? क्यों?
अच्छा जी, तो हम इसको ये देख रहे थे यहाँ पे आप आपकी क्योंकि मेरे पास बैटरी बहुत तेजी से जा रही है लैपटॉप की, तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करूंगा और नेक्स्ट क्लास हम बीच में किसी दिन अनाउंसमेंट कर देंगे, हम एक और क्लास रख लेंगे इसके ऊपर। तो आज हमने क्या किया है, मेरा मशवरा ये है आपको, मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग एक तरीका कीजिए कि आप लोग अपने एक ईमेल से पहले एक अकाउंट बनाइए, ठीक है, वो असल अकाउंट ना हो आपका, उसके जरिए से आप गिग को सर्च करें, ठीक है। जैसे यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, इनको सर्च करें आप, इनको सर्च करके देखें कि ग्राफिक डिजाइनिंग में काम किस किस तरह हो रहा है, क्या क्या चीजों में काम हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उसके बगैर आप सर्च कर नहीं सकेंगे, जैसे आजकल लोग ज्यादा ही ईमेल अपनी बना लेते हैं, या एक ईमेल अलग से बना लीजिए इस काम के लिए जो कि आपकी ओरिजिनल ईमेल ना हो, ठीक है। उसके बाद जो फाइवर का अकाउंट आपने एक्टिव करना होगा वो अपनी ओरिजिनल असल ईमेल पे कीजिएगा, ताकि उसके ऊपर आपकी अर्निंग भी हो सके, उसके ऊपर आपकी जो काम है उसका काम आगे चल सके, जो भी आप अपनी एक्सपर्टीज किसी किसी फील्ड में भी करेंगे उस फील्ड में आगे चल सके आप उसके अंदर। मेरा मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, कि एक ईमेल अपना एक्स्ट्रा बना लीजिए, जीमेल पे बना लें, किसी पे भी बना लें, और उसके जरिए से इसको लॉग इन करें फाइवर को, और इसको सर्च करें अच्छी तरीके से, घूमे फिरें इसके ऊपर, ढूंढें, सर्च करें, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री नहीं बन रही होगी, वो तो आपका अलग से आपने ईमेल अकाउंट एक बनाया है इसी पर्पज के लिए। फिर आप 2 दिन सर्च करने के बाद उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि काम किस तरह हो रहा है, और टाइम टू टाइम अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा लेट जवाब जरूर दूंगा, लेकिन जवाब दे दूंगा आपको, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा मैं जवाब देने में क्योंकि मैं बिजी बहुत ज्यादा रहता हूँ, तो मैं आपको जो है जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाएगा जवाब, तो जरा माजरत चाहता हूँ इस सिलसिले में। नंबर 2, आप जब उसमें क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ चीजें सीख लेंगे, तो फिर आप एक अपना अकाउंट प्रॉपर, जो आपका ईमेल अकाउंट आपने हर आदमी ने बनाया हुआ होगा अपना, तो वो उस ईमेल अकाउंट से फिर आप इसको नया अपना फ्रेश बिल्कुल बनाएं फाइवर के ऊपर, और उस पे फिर आप अपनी वर्किंग शुरू करें, उस पे अपना प्रोफाइल डेवलप करें, उस पे अपनी सारी चीज बनाएं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ चीजें समझ आ गई होंगी। मेरे पास 1 मिनट का टाइम है, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकता है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फाइवर पे ये अर्निंग कैसे होगी? अकाउंट तो बना के काम शुरू करेंगे तो इसका पेमेंट का तरीका क्या होगा? भाई वो आप पहले पहला पहला स्टेप तो ले लो, हकीम साहब, हकीम खान साहब आपका नाम है ना, तो मेरा गुजारिश ये है जी। कि पहला स्टेप तो ले लीजिए। पहले हम देखें, इसका इसका पूरा प्रोसेस ही होता है, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ, लेकिन ये इसके ऊपर पूरी क्लासेस करनी पड़ेंगी, 2-3 क्लासेस होंगी तब आपकी समझ में आएगी ये बात पूरी। होगा ये कि आप इसके ऊपर आपने अपना एक प्रोफाइल बनाया, ठीक है, तो प्रोफाइल बनाने के बाद आपने क्या किया, जी आपने उसके बाद गिग बनाएंगे, यानी आप अपनी दुकान लगा रहे हो एक तरीके से, फाइवर के ऊपर आप अपनी एक दुकान सही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें अपनी सर्विसेज सही ऑफर जी कर रहे हो कि भाई हमारी सर्विस ये है कि अगर आपको थंबनेल बनवाना है तो $5 में हमसे बनवा लीजिए, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या होगा, उसके ठीक ऊपर फाइवर के ऊपर जहां बनाने वाले मौजूद हैं, ऐसे ही खरीदने वाले भी मौजूद हैं, ठीक है। जब खरीदने वाले मौजूद हैं तो वो क्या ठीक करेंगे, वो आपकी गिग को चेक करेंगे, वो देखेंगे कि आपका वर्क कितना है, आपने काम किस तरह किया हुआ है, आप अपनी प्रोफाइल में कैसी डेवलपमेंट दिखाई हुई है, आपका काम कैसा, वो आपका काम देखेंगे। फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे कहेंगे कि अच्छा जी हम आपको $5 में काम देते हैं, तो आप हमें 2 दिन में दे देंगे, तो आप कहेंगे अच्छा जी मैं 2 दिन में दे दूंगा। फिर वो क्या करेंगे, आपको जॉब असाइन कर देंगे फाइवर के थ्रू। अच्छा, क्योंकि फाइवर बीच में है ना, तो होता ये है, जो काम परचेज कर रहा होता है वो उसको पहले पेमेंट डिपॉजिट करानी पड़ती है, तो वो फाइवर वाले अपने पास रख लेंगे, वो पेमेंट वो आपको नहीं देंगे। जब आप उनका काम पूरा करके सही देंगे ठीक और वो आदमी काम को ओके करेगा, तो फाइवर वाला वो पैसे, जो भी पैसे आपके बनते होंगे, $5 में से कुछ फीस कटती है उसकी, वो कटने के बाद आपके अकाउंट में पैसे गिरा देगा, ठीक है, जो आप अपने सही बैंक अकाउंट के जरिए से या वेस्टर्न यूनियन के जरिए से विड्रॉ कर सकेंगे।
ये इसका पूरा ठीक। एक मतलब तरीका है। लेकिन ये 1 मिनट में नहीं आ जाएगा, कि ऐसे समझ में नहीं आ जाएगा आपको जैसे मैंने कह दिया आपने कर लिया, ऐसे नहीं होगा। होता ये है कि उसका पहला स्टेप ये है कि आप क्या करेंगे, आप पहले जिस तरह मैंने एक प्रोफाइल बनाया है, एक ऐसे जैसे जो मैंने सजेस्ट किया है, आप एक प्रोफाइल बना लीजिए, फिर उसको सर्च सही कीजिए, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को, उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद सही आप जो है ना, आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे, वो ग्रुप में मुझसे कर लीजिएगा सवाल, मैं जवाब दे दूंगा उसके। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम जुमे को रखें या इतवार को ही रखें, क्योंकि मेरे पास टाइम जरा कम होता है। उसमें फिर क्या होगा, वो चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके इस पे काम पे आ जाएंगे, तो आप काम चला लेंगे अपना इसका। ठीक है सही। अनिल साहब, आपको मेरी ठीक है बात सर। क्लियर हुई? अपने सवाल का जवाब यस मिला सर, आपको? बिल्कुल सर, समझ गए। थैंक यू, थैंक यू। चलें, और कोई सवाल है? चलें, चले ठीक है, मैं आज की क्लास ऑफ एंड करता हूँ यहाँ पे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम लगा देंगे ग्रुप में। ठीक है ना? तो अब आपको ओके सर, मजीद थैंक यू सर। कोई चीज हो तो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं फौरन जवाब नहीं दूंगा, मेरी अपनी मसरूफियत होती है, लेकिन जवाब दे जरूर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।